हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर 4 का संक्षेप रूप में पढ़ने वाले हैं। तो यह प्रस्तुति कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक गंगा के चौथे अध्याय ऐसी भी बातें होती है पर आधारित है। यह इस पाठ में सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के जीवन, उनके कड़े संघर्ष जीवन सिद्धांतों पर आधारित एक अनूठा और प्रेरणादायक साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार को प्रसिद्ध लेखक और संगीत मनीषी यतीन्द्र मिश्र ने लिया है, जिसे उनकी चर्चित पुस्तक लता सुरगाथा से संकलित किया गया है। तो इस चैप्टर में हम लता मंगेशकर के जीवन के बारे में जानेंगे। तो यह पाठ एक साक्षात्कार विधा में लिखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लता जी के केवल एक महान गायिका वाले रूप से अलग उनके व्यक्तिगत जीवन से परिचित कराना है। इस अध्याय के माध्यम से उनके बचपन के संघर्ष, पारिवारिक मूल्यों, कला के प्रति अटूट समर्पण और उनकी सादगी को उजागर किया गया है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लता जी के जीवन और कला पर उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का बहुत गहरा प्रभाव था, जो स्वयं एक अत्यंत अनुशासित और समर्पित शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। वे बच्चों को अनुशासित करने के लिए कभी हाथ नहीं उठाते थे और ना ही तेज आवाज में डांटते थे। जब भी बच्चे से कोई भूल होती तो केवल अपनी गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखते और धीमे स्वर में पूछते कि क्या उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। पिता का यही शांत स्वभाव बच्चों को उनकी गलती सुधारने के लिए प्रेरित करता था। मतलब उनके पिता शारीरिक तौर पे कोई दंड नहीं देते थे, कोई भी गलती होती थी उस पे शारीरिक दंड नहीं दिया करते थे। अब आगे है कि पंडित दीनानाथ जी ने लता जी को बचपन से ही स्वाभिमान के साथ जीने का सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया। उन्होंने सिखाया था कि जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मनुष्य को कभी स्वाभिमान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लता जी से कहा था कि यदि वे सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर हैं तो वे हमेशा अपनी मर्यादा में रहें और किसी के सामने मदद के लिए भीख न मांगे। पिता की यही अमूल्य सीख ने लता जी को सबसे कठिन दिनों में भी टूटने से बचाया था। उन्हें आप जैसा जानते हैं कि उन्हें बाल्यकाल में ही घर चलाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करनी पड़ी थी, अपने परिवार को मदद पहुंचाई थी। लता जी केवल 13 वर्ष की थी जब उनके पिता का असमय देहांत हो गया था और पूरा परिवार गहरे आर्थिक संकट में डूब गया। परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी अचानक लता जी के कंधों पर आ गई। मतलब घर परिवार में कोई कमाने वाला, पैसे से मदद करने वाला कोई नहीं था। इनका पूरा जिम्मेदारी इनके कंधों पर, भरण पोषण का सारे जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे थी। मतलब इन्हीं को सारा काम की जिम्मेदारी उठाना था। इस कठिन समय में उन्हें पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसके कारण उन्हें अपनी नापसंदगी के बावजूद फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। मतलब उन्हें पसंद नहीं था फिल्मों में अभिनय करना, फिर भी वो फिल्मों में अभिनय की, क्योंकि उन्हें कैमरे के सामने बनावटी हाव भाव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लता जी ने शुरुआती वर्षों में अत्यधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम किया। वे सुबह तड़के घर से निकल जाती। तड़के क्या अर्थ है? सुबह सुबह। पूरे दिन लोकल ट्रेनों, बसों में सफर करते हुए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम की तलाश में भटकती थी। भूख, प्यास और भयंकर थकान के बावजूद वे निरंतर काम करती रहती, क्योंकि परिवार के सदस्यों के चेहरे ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। इस कड़े संघर्ष ने उनकी आवाज और व्यक्तित्व दोनों में से एक अद्भुत परिपक्वता पैदा कर दी। मतलब इतने संघर्ष के बाद उनके व्यक्तित्व बहुत ज्यादा निखर के आई। लता जी के बचपन की बहुत ही सुंदर और प्रेरक घटना इस पाठ में संकलित है।
उन्होंने बचपन में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की एक शानदार प्रस्तुति देखी थी, जिसमें वे सुंदर काली शेरवानी पहने हुए थे और उनके सीने पर कई सारे पदक सजे हुए थे। इस भव्य दृश्य को देखकर नन्ही लता के मन में एक बाल सुलभ इच्छा जागी कि जब वे बड़ी हो जाएंगी तो वे इसी तरह बहुत सारे पदक और सम्मान हासिल करेंगी। यह प्रसंग दिलाता है कि बचपन के छोटे सपने कैसे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो इन्हीं लता मंगेशकर की तरह ही आप अपने सपने देखिए और उसे पूरे करने की कोशिश करिए। जब लेखक ने उन्हें राग दीपक से दिए जलाने या राग मेघ मल्हार से वर्षा होने वाली जैसी प्राचीन मान्यताओं के बारे में पूछा, तब लता जी ने इसके प्रति एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मतलब पहले कोई ऐसे राग गाते थे जिनके कारण उनके राग से दीपक जल उठते थे या फिर उनके राग से बारिश होने लगती थी। तो इसी के बारे में, मान्यताओं के बारे में कुछ सवाल करते हैं। तो उन्होंने इसका एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि वे वैज्ञानिक रूप से इस कहानी को प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन संगीत की रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्ति पर उनका पूरा विश्वास है। उन्होंने सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान का उदाहरण देते हुए बताया कि सच्चा संगीत मनुष्य की चेतना को पूरी तरह से बदलने और प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लता जी के लिए अपनी अपार सफलता और लोकप्रियता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपसी मानवीय रिश्ते और बड़ों का आदर करना था। उनके परिवार के सभी त्योहारों को बहुत ही पारंपरिक और आत्मीय तरीके से मनाया जाता था। अपनी इसी सादगी और सम्मान की भावना के कारण वे संगीत जगत के महान संगीतकार नौशाद साहब के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए त्योहार के दिन सुबह 5:30 बजे स्वयं उनके घर मिठाई पहुंचाने जाती थी, जो दिखता है कि महानता के शिखर पर पहुंचकर भी वो कितनी सरल थी। उनमें जरा सा भी अपने प्रति कोई अभिमान घमंड नहीं था। इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं आया था। दुनिया भर के लोगों के द्वारा अपनी आवाज को अमर कहे जाने पर लता जी अत्यंत विनम्रता से उत्तर देती। वे इस असाधारण सफलता का श्रेय स्वयं को देने के बजाय ईश्वर की असीम कृपा, अपने माता पिता के आशीर्वाद, गुरुओं की दीक्षा और करोड़ों श्रोताओं के निस्वार्थ प्रेम को देती हैं। श्रोताओं का अर्थ है यहाँ पे सुनने वाले, जो उनके संगीत को सुनते थे। वे कहती हैं कि उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि और उपलब्धि यही है कि वे अपने पूज्य पिता के नाम को पूरी दुनिया में सम्मान गौरव के साथ स्थापित करने में सफल रहे। इस प्रेरणादायक साक्षात्कार से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें कभी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन हंसते हंसते करना चाहिए। इसके साथ ही यह अध्याय हमें यह संदेश देता है, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही सफलता की एकमात्र कुंजी है और हम जीवन में चाहे जितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें अपनी जड़ों, अपने बड़ों और अपनी विनम्रता को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर का संक्षेप में हम आशय, इसका अर्थ भी समझ पाएं और हमें ये क्या संदेश देती है वो भी हम सीख पाएं। तो आगे हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है मेरे उत्तर मेरे तर्क। वहां से ये प्रश्न प्रस्तुत है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो लता जी ने अपने पिताजी से क्या सीखा? ऑप्शन नंबर 1, अनुशासन और नियम के साथ जीना। ऑप्शन नंबर 2, ख, भय और संशय के साथ जीना। ग, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। घ, चतुराई और संयम के साथ जीना। तो आपका उत्तर क्या है? तो ग नंबर, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना।
ठीक है, क्योंकि उनके पिता ने यही शिक्षा दी थी कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2, पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है? ऑप्शन नंबर क है संघर्ष, ख निराशा, ग भौतिकता और घ कर्तव्य निष्ठा। तो यहाँ पर क्या है? कर्तव्य निष्ठा। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने पूरा किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। प्रश्न संख्या 3, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगलौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगलौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा का उजागर होती है? तो है क संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव, ख लोकगीतों की लोकप्रियता में कमी, ग धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व और घ संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। तो इसका आंसर क्या है? ग धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व, क्योंकि यहाँ पे मंगलौर में एक उत्सव, धार्मिक उत्सव है जिसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है। अबे गांव गेला बाहुन नाव गेला राहुन, इस कहावत का प्रतीकार्थ क्या है? इसका है क नंबर ऑप्शन है नाव गांव में नहीं रहती नदी में बहती है। ख ऑप्शन है इस नश्वर संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ग फिल्मों में गीत गाने से बहुत प्रसिद्धि मिलती है। और घ है जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। तो घ नंबर है, उन्होंने कहा था कि शरीर नश्वर है लेकिन जो उसकी प्रसिद्धि है वो अमर है। प्रश्न संख्या 5, कोरस के साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? क नंबर है औपचारिक, ख नंबर है कामकाजी और ग नंबर है आत्मीय और घ है प्रतिस्पर्धात्मक। तो यहाँ पर उनके साथ क्या था? आत्मीय संबंध था, क्योंकि उनके साथ परिवार के जैसा व्यवहार करती थी, उनके साथ ही बैठती थी, उठती थी, बात विचार करती थी। तो उनके साथ क्या था? आत्मीय संबंध था। प्रश्न संख्या 6, लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? तो इसमें क है संगीत द्वारा दीपक जलाए जा सकते हैं, ख नंबर मेघराग गाने से वर्षा होने लगती है, सुर में बाध बजाने से तार टूट जाते हैं, या फिर घ नंबर संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। तो इसमें क्या है? घ नंबर संगीत में अपरिमित शक्ति होती है जिसकी सीमा नहीं है, क्योंकि ये सारे उदाहरण उसी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? क नंबर है सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की। ख नंबर प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध। ग नंबर कठोर, सिद्धांतवादी और व्यवहारिक व्यक्तित्व। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि वो अपने सादा जीवन के लिए प्रसिद्ध थी। वो अपने ऊपर इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी घमंड नहीं था। वो सबके साथ समान व्यवहार करती थी। तो यहाँ पर क्या है? उसके अनुसार क नंबर सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान के। अब आगे प्रश्न है मेरे समझ मेरे विचार। तो नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, पिताजी उस समय पूछते थे समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह का संतुलन का प्रतीक है, कैसे? तो यहाँ पर आपके संकेत के लिए दिया हुआ है, यहाँ अनुशासन में डर है या फिर सम्मान है। तो आपके लिए उत्तर है यह प्रसंग से स्पष्ट होता है कि लता जी के पिताजी अनुशासन प्रिय होने के साथ साथ बहुत स्नेही भी थे। वे बच्चों को गलती करने पर समझाते थे और सुनिश्चित करते थे कि अच्छी से बात समझ गए ना। उनका अनुशासन डर पर नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम पर आधारित था। समझाने के बाद बच्चों को खेलने के लिए भेज देते थे, जिससे बच्चों के मन में भय नहीं रहता था और इस प्रकार उन्होंने अनुशासन और स्नेह के बीच सुंदर संतुलन बनाए रखा। प्रश्न संख्या 2, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन से कार्यों और व्यवहार में उनके पिता का प्रभाव दिखाई देता है?
तो यहाँ पे उत्तर है लता मंगेशकर के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने पिता से संगीत के प्रति समर्पण, कड़ी मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और विनम्रता सीखी। वे अपने काम को पूरी लगन, निष्ठा से करते थे तथा कभी भी सफलता का घमंड नहीं करते थे। अपने पिता की सीख के कारण उन्होंने संगीत को केवल पेशा नहीं बल्कि साधना माना और जीवन भर उनकी गरिमा बनाए रखे। प्रश्न संख्या 3, मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। नाम आगे बढ़ाने का लता जी के लिए क्या अर्थ है? क्या सिर्फ प्रसिद्धि पाना या इससे कोई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है? तो लता जी के लिए पिताजी का नाम आगे बढ़ाने का अर्थ केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं था। इनका अर्थ था अपने पिता के आदर्शों, संस्कारों, संगीत परंपरा का संस्कार सम्मान बनाए रखना। वे अपने कार्यों के माध्यम से उनके नाम की प्रतिष्ठा अपना कर्तव्य मानते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा ईमानदारी, मेहनत और उत्कृष्टता के साथ संगीत साधना की। इससे स्पष्ट होता है कि नाम आगे बढ़ाना एक बड़ा उत्तरदायित्व भी है। प्रश्न संख्या 4, किसी भी कार्य को करने में सहयोगियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साक्षात्कार के आधार पर बताइए कि लता जी के अपने सहयोगियों के साथ संबंध कैसे थे। तो आपने पहले जाना भी है कि साक्षात्कार से पता चलता है कि लता मंगेशकर अपने सहयोगियों का बहुत सम्मान करते थे। वे संगीतकारों, गीतकारों, वादकों और अन्य कलाकारों के साथ विनम्रता और सहयोग की भावना से काम करते थे। वे मानते थे कि किसी भी संगीत की सफलता केवल गायक से नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ संयुक्त प्रयास का परिणाम होती है। इसलिए वे कभी अकेले अपनी सफलता का श्रेय नहीं लेती थी और अपने सभी सहयोगियों के योगदान का आदर करते थे। अब है मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर है कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती थी तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसी स्थिति से गुजरे हैं? आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो तो कब और क्यों? तो ये बात सबसे पहले किसने कहा था? तो ये बात लता मंगेशकर के पिताजी ने कहा था। तो ये आपके लिए है प्रश्न। सिचुएशन आपका अलग हो सकता है। सिर्फ संगीत के लिए आपका उत्तर है कि हाँ, एक बार कक्षा में कुछ विद्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल कर रहे थे और उन्होंने मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा। मुझे यह गलत लगा, इसलिए मैंने नकल नहीं की। शुरुआत में मैं अकेला था लेकिन सही बात का साथ दिया। बाद में शिक्षक ने मेरी ईमानदारी की सराहना की, मतलब प्रशंसा की। इस अनुभव से मुझे विश्वास हुआ कि सही काम करने के लिए कभी कभी अकेले खड़ा होना पड़ता है, लेकिन अंत में उसी की जीत होती है जो सच के साथ होता है। अब प्रश्न संख्या 2, बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों के चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे। उनके विषय में बताइए। आप किसी के याद दिलाए बिना स्वतः करते होंगे, उसके विषय में बताइए। रिपीट हो गया यहाँ पे प्रश्न। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि मेरे परिवार में बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना और समय का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण सीख है। हम सभी बिना किसी के याद दिलाए घर के कामों में सहयोग करते हैं। आप भी करते होंगे, जैसे भोजन से पहले हाथ धोते हैं और पढ़ाई नियमित रूप से करते हैं ना। तो इन अच्छी आदतों का पालन हम अपने परिवार के संस्कारों के कारण ही स्वयं ही करते हैं। चलिए, आप लोग सबसे बहुत प्यारे बच्चे हैं क्योंकि आप रोज ऐसी कक्षाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब है प्रश्न संख्या 3। सबसे पहले गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे गुड़ी बांधने का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र का पर्व है। तो हम लोग महाराष्ट्र के पर्व के बारे में भी जानते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से कि आप भी अपने परिवार में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। तो ये गुड़ी
बांधने का जो पर्व है वो इसमें लता मंगेशकर ने वर्णन किया है। और यहाँ पे आपके क्षेत्र में कैसा कैसे कोई त्योहार मनाया जाता है उसके तरीकों को लिखना है। तो आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वो अपने त्योहार का वर्णन कर सकते हैं, कोई भी अपने प्रिय त्योहार का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीपावली का वर्णन है। तो हमारे घर में दीपावली पर्व बड़े त्योहार और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे घर की सफाई सजावट की जाती है। शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है तथा दीपक जलाए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यह पर्व हमें स्वच्छता, एकता और खुशी का संदेश देता है। अब प्रश्न संख्या 4। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो रहा है। तो आप वैसे भी जानते हैं कि कोई भी पर्व जितने पहले से चला आ रहा है, धीरे धीरे से उसी रूप में नहीं मनाया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया कि पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के जीवन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई है, अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए। और विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो यहाँ आंसर ये है कि घर के बड़ों से बातचीत करने पर यह पता चला, जैसा आप भी बातचीत करके अपने उत्तर लिख सकते हैं, कि सबसे पहले त्योहार पूरे परिवार पड़ोस के साथ मिलजुल कर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाते थे। घर में ही मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते थे तथा लोकगीत, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। आज के समय की कमी के कारण अधिकतर लोग बाजार से तैयार मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। कई परंपराएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर भी पूजा पाठ, परिवार के साथ समय बिताना और एक दूसरे को शुभकामनाएं देना आज भी त्योहारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अधिकांश आप देखते हैं कि ये शुभकामनाएं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए दी जा रही है। तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप क्लास 9th के सारे चैप्टर पढ़ने के लिए इसी तरह वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।